हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन पाठशाला। मैं रुशाली पैशन पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम डेसिमल फ्रैक्शन के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं। और इससे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में कि फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल किए थे और कुछ फॉर्मूले भी जो हमारे क्वेश्चंस को करने में हेल्प करते हैं। तो आज हम इसका एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है और कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर आपके इसके कॉन्सेप्ट से लेके कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इससे पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इजी है, इसको प्लस करना है, इसको रखना होगा पहले सेट से कि कैसे इसको प्लस करते हैं। तो पहले तो 1 है, 1 ले लिया, 1 और इधर लगा दिया 0 लगा दिया, 0.0। उसके बाद अब दशमलव के नीचे दशमलव लगाते जाएंगे। तो यह है 0.1 है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, 1 लगाएंगे और यहाँ 0 लगा देंगे। फिर उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव 0.1 है तो 0.1, फिर यहाँ पे 0 लगा दिया। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है 0.001 तो यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया। उसके बाद 0.001 और फिर यहाँ पे 0 लगा दिया। अब इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये तो हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये भी 1, दशमलव के नीचे दशमलव और ये 1। तो ये हमारे इसका क्या मिल जाएगा, आंसर। तो हम इस तरह इसको रख के जोड़ते हैं, किसको, डेसिमल वाले को, जो डेसिमल में होते हैं दशमलव वालों को ऐसे रख के जोड़ते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा डी नंबर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इनको भी ऐसे ही बताना है और इसकी वैल्यू बतानी है कि यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसको मान लेते हैं ये हमारा क्या है, x है, इसको x मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x मान लिया तो इक्वल टू बराबर लगा हुआ है तो x इक्वल टू कर देते हैं हम। इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ पहले मैं। यह है 138.009 प्लस 341.981 माइनस 146.305 बराबर दिया हुआ है 123.6 प्लस इसको हमने मान लिया x। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो हम कर देंगे x इक्वल टू, और ये लिखा हुआ है पहले प्लस वाला, इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 38.009 प्लस 341.981। उसके बाद ये हमारा प्लस वाला हो गया, उसके बाद लगाया माइनस। ये बराबर जब इधर आएगा तो ये माइनस में होगा तो माइनस माइनस वाले हो गए। तो 146.305 और प्लस 23.6, इसको ऐसे लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनको प्लस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 480 और 99, फिर माइनस इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 269.905। और फिर उसके बाद इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब इसको हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा आंसर 120.085। बस, तो हमें इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह हमारा ये वाला नंबर आएगा, यही हमारा आंसर है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ए नंबर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दिया हुआ है कुछ नंबर कि 4.036 जो है वो है डिवाइडेड किससे है, 0.4 से। तो डिवाइडेड है तो हमें क्या मिलेगा, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कुछ। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो डिवाइड करते हैं इसको, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है हमारा 4.036 और डिवाइड करना है, इसको भाग देना है हमें 0.04 से। तो 0.04 से भाग देंगे तो ये 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो ये दशमलव हट जाएगा, ये 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ से हट जाएगा और दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, 403.004, या तो 0 ना भी लगाओ तो कोई बात, क्योंकि 4। उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, अब हम इसको कर देंगे किससे, अब हम इसे काट देंगे। तो इसे 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, ये हो गया 4 एकम 4, 0 0 4 नहीं 36। तो ये जाएगा हमारा, तो हमारा आंसर आएगा
यहाँ पे दशमलव लगाए क्योंकि 6 के बाद, यहाँ पे दशमलव लगा दिया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमें भाग देने के बाद मिलेगा ये सी नंबर। तो हमारा आंसर ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है 0.36 और ये हमारा लगा है ऊपर बार, ये यहाँ बार लगा हुआ है। एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब इसको हमें क्या कर रहा है, 0.36 है इस बार, इसको हमें p/q के फॉर्म में लिखना है। तो क्या मिलेगा हमें, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं तो देखते हैं। p/q के फॉर्म में इसको रखते हैं। तो बार लगा हुआ, जितने में बार लगा होता है उतने नीचे क्या लगाते हैं, 9 लगा देते हैं। तो जैसे 36 हुआ और 2 में बार लगा हुआ है ना, तो नीचे उतने ही 9 लगा देंगे। तो अब हमें क्या करा, अब देखेंगे पहले, ये तो कट रहा है ना, ये कट रहा है हमारा 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 चौको 36। तो हमारा आंसर होगा 4/11। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4/11, ना कि 35 नहीं, यहाँ पे 36 है, ये 36/99। तो हमारा आंसर हमें 36/99 नहीं होगा सही, क्योंकि हमारा कट रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आएगा 4/11। अगर हम 36/99 लगाएंगे और अगर ये हमारा 4/11 ऑप्शन में नहीं है तो हम 36/99 लगाएंगे तो हमारा आंसर सही होगा। पर अगर 4/11 हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम 36/99 नहीं 4/11 लगाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा वो होगा 4/11। यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है द रेशनल नंबर फॉर्म ऑफ रिकरिंग डेसिमल इतना दिया हुआ है। अब रिकरिंग डेसिमल कैसे फाइंड करते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो अगर प्रॉब्लम हो। और रिकरिंग डेसिमल के अब इसका क्वेश्चन करेंगे, कैसे करेंगे। तो हमारा दिया हुआ है 0.125 और 125। रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं कि ये खुद मतलब रिपीट होते जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। जैसे 125 हुआ, ये 125 और फिर से रिपीट हुआ, फिर से ये बार बार ऐसे ऐसे क्या होगा, रिपीट होते जाएगा। तो ये हमारे रिकरिंग डेसिमल होते हैं। जैसे 0.33333 ये हमारे क्या हो जाते हैं, रिकरिंग डेसिमल हो जाते हैं। 0.55 जो रिपीट होते रहते हैं, इनको हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो आवर्ती दशमलव। तो उसके बाद ये हमारे डेसिमल हुए। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही सेम चीज़, जितने चेंज हो रहा है ना, जितने भी चेंज हो रहा है उसको क्या करेंगे, हम बार लगाएंगे। पहले सबसे पहले 0.125 है, ऊपर बार लगा दिया और उसके बाद चेंज होता रहेगा तो उतने ही नीचे क्या लगा देंगे, हम नीचे बार लगाने के बाद नीचे 9 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 125 है, 125 और नीचे यही चेंज हो रहा है, बार बार बढ़ रहा है ये 125, फिर 125 हो रहा है, फिर 125 हो रहा है, ऐसे करके। तो नीचे उतने ही क्या लगा देंगे, हम 9 लगा देंगे, चाहे जितने ही, तो बढ़ता चला जा रहा है ना, तो चाहे जितने 9 लगा दो ऐसे करके। तो हमारा आंसर देखेंगे पहले इसमें ऑप्शन में, तो ऑप्शन हमारा ये वाला क्या होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो अब अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है इसे। अब इसे फाइंड करते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो हमारा जो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है हमारा 2.39 का होल स्क्वायर माइनस 1.61 का होल स्क्वायर और अपॉन में दिया हुआ है 2.39 माइनस 1.61। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे किस फॉर्म में दिया हुआ है पहले ये देखते हैं। तो इसको हम देख रहे हैं ध्यान से, तो ये हमें पता चल रहा है कि हम इसको a मान लेते हैं। ये हमारा मान लीजिए a है और इसको हमने b मान लिया। तो इसको क्या करेंगे, ये हमारा लिखा होगा a² माइनस b² और अपॉन a माइनस b। ये हमारा इस फॉर्म में दिया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, हमें मिलेगा a प्लस b और a माइनस b और नीचे हमारा a माइनस b दिया हुआ है। तो a माइनस b, a माइनस कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा, a प्लस b बचा। तो a हमारा कितना है, a हमारा है 2.39, तो 2.39 प्लस लगाया। b हमारा कितना है, b हमारा है 1.61। अब इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इनको जोड़ने के बाद हमें आंसर मिलेगा क्या, आंसर मिलेगा हमें इसको जोड़ने के बाद 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर होगा बी वाला, मतलब कि 4। तो ऐसे करना है। अब दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट है, इसको भी इवेलुएट करना है। क्या दिया हुआ है, तो इसको पहले लिख लेते हैं कैसे, क्या दिया हुआ है। ये दिया है हमारा 0.125
तो 0.125 है, 0.125 प्लस 0.027 अपॉन में दिया हुआ है 0.5 गुणे 0.5 प्लस 0.09 और माइनस 0.15, ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन। तो इसको क्या करना है, अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 0.105 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 की घाते 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 25 25 पंचे 125 हो गया, फिर प्लस लगाया, फिर यहाँ पे क्या लिखा, इसको हम लिख सकते हैं कितना 0.3 की घाते 3, 3 3 9 9 3 27 हो गया। फिर उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.5 का स्क्वायर प्लस, फिर हमारा ये 9 दिया हुआ है, 9 को हम लिख सकते हैं 0.3 का स्क्वायर, 3 3 9 होता है, माइनस अब 15 दिया हुआ है ना, तो क्या होता है 5 दिया 15 होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.5 गुणे 0.3, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखेंगे अब हमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। कैसे, जैसे कि क्या होता है कि इसको अब हम देखेंगे कि ये किस फॉर्म में हो गया, इसको हमने a मान लिया, इसको a मान लिया और इसको क्या मान लिया, b मान लिया। अब हम क्या करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, यही इस फॉर्म में हो गया। ये हो गया a क्यूब बी क्यूब, ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर और ab, ये हो गया। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो होता है a प्लस बी, एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, और नीचे हमारा दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab दिया है, तो यही कैंसिल हो गया। हमें क्या मिला, हमें मिला a प्लस बी, तो a प्लस बी मिला। a हमारा कितना है, a हमारा है 0.5 और b हमारा कितना है 0.3, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 0.8, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सी नंबर, ये हमारा राइट आंसर। तो ये फॉर्मूले ऐसे सॉल्व करना है, ये फॉर्मूले मैंने उसमें करवाए हैं इसके पहले वाले वीडियो में, कि इन फॉर्मूलों से हमें बहुत ईजिली हमारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। नहीं तो हम तो यही प्लस करो फिर उसको मल्टीप्लाई करते रहो, ऐसे करते रहो, अगर पॉइंट में कहीं गड़बड़ हो गया तो बस पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाना है, आंसर आना ही नहीं है। तो इसलिए हम इसको ए और बी के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसको भी पहले नंबर लिख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा दिया हुआ क्या है, पहले वो लिखते हैं। पहले दिया हुआ है 2.3 की घाते 3 माइनस, ये दिया हुआ है माइनस दिया हुआ है 0.0227, मतलब 27 है, और अपॉन में नीचे दिया हुआ है कितना 2.3 की घाते 2 प्लस ये दिया 0.69 प्लस ये दिया है 0.9, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसे ये तो 23 है, चलो ठीक है, इसको ऐसे का वैसा ही लिख लेते हैं, जो 0.3 है का क्यूब है माइनस, अब ये 27 दिया हुआ है तो इसको हम 0.3 की घाते 3 भी तो लिख सकते हैं, 3 3 9 9 3 27। उसके बाद नीचे 23 है, चलो ठीक है, 23 का स्क्वायर कर दिया प्लस, अब ये कितना दिया है, ये दिया हुआ है हमारा 69, तो 69 क्या होता है, ये होता है 23 या 69 या 23 या 69, तो ये होता है 23 या 69, तो हम लिख देते हैं 0.3 गुणे 2.3 गुणे 0.3, तो हमारी हो जाएगा, ये में मिल जाएगा। उसके बाद प्लस किया, अब ये दिया है 9 दिया है, तो इसको हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, तो हमारा इस फॉर्म में बन गया। अब देखते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला, अब देखते हैं, अब इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं, तो a और b, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वही चीज़ सेम टू सेम, a क्यूब और माइनस b क्यूब, ये हो गया। नीचे वाला हमारा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये बन गया इस फॉर्म में, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूला में क्या, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब मतलब क्या होता है, a माइनस b, एक कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का। और नीचे हमारा दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, तो हमारा ये कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला a माइनस बी, तो a माइनस बी लिख दिया। a हमारा कितना है, a हमारा है 2.3,
2.3 और उसके बाद b हमारा कितना है, b हमारा है 0.3। अब इसको क्या कर दिया हमने, घटा दिया। घटाने के बाद हमको क्या मिला, ये तो 0 हो गया, हमारा मिला 2.0। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर हमारा आंसर सही होगा। तो इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अलग है, अरेंज द फ्रैक्शन। ये कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं, फ्रैक्शन इनको करना है और किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। मैंने असेंडिंग ऑर्डर बता चुका है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग होता है आरोही क्रम, होता है आरोही क्रम, मतलब छोटे से बड़े। पहले तो इसका फ्रैक्शन करना है, इससे अरेंज करना है इस फ्रैक्शन को, और उसके बाद इसको किस में, आरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। पहले तो क्या दिया हुआ है, पहले दिया है 2 दिया है, 2 बट्टा, यहाँ लिख लेती हूँ 2/3। जब इसका 3 का 2 में भाग देंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा 1 मिनट, 2/3, 1 मिनट, 2/3 नहीं है ये है हमारा 4/7 है, 5/6 है, 6/7, हाँ 2/3, 3 नहीं, ये हमारा है यहाँ पे 5, यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पे 5 है। तो ये हमारे क्या है 2/5, 2/5 मतलब आएगा 0.4। उसके बाद दिया हुआ है कितना, 3/5, 3/5 को हम लिख सकते हैं 0.6। उसके बाद दिया हुआ है कितना, 1/3, 1/3 को लिख सकते हैं 0.33। उसके बाद दिया हुआ हमारा कितना, 4/7, 4/7 को लिख सकते हैं 0.57। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया 5/6, 5/6 तो लिखते हैं हम इसका, जब 6 में 5 को भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.82, मतलब 82। उसके बाद हमें दिया हुआ है 6/7, 6/7 को हम लिख सकते हैं, 7 का जब 6 में भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.857, ये मिलेगा हमें नंबर। अब हम इसको किस में लिखेंगे, आरोही क्रम में, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में। सबसे छोटा देखेंगे क्या है, सबसे छोटा है हमारे यहाँ पे 0.3। दशमलव के बाद जो सबसे पहली अंक होगी पहले उसको देखते हैं कि वो सबसे छोटी है या बड़ी। देखते हैं, सबसे छोटी तो 3 है, तो इसको पहले लिख लिया हमने 0.33। फिर उसके बाद उससे बड़ी हमारी 0.4, फिर उससे बड़ी 0.5 वाली है 5.7, फिर उससे बड़ी है 0.6, फिर उससे बड़ी है 0.82। 8 अगर सेम मिल जाता है दोनों एक जैसी, तो उसके दूसरा वाला नंबर भी देखते हैं कि वो छोटा है या बड़ा। तो इसमें 2 और इसमें 5 है, तो 2 तो हमारा छोटा है 5 से, तो हम किसको पहले लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे 0.82, फिर हम लिखेंगे किसे 0.857 को। तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम इसकी वैल्यू वैसे लिख देते हैं, 0.33 मतलब कितना, 1/3, फिर 0.5 मतलब 2/5, फिर उसके बाद 0.57 मतलब 4/7, उसके बाद 0.6 मतलब 0.6 हमारा कितना, मतलब 3/5, और फिर उसके बाद क्या 0.82 मतलब कितना 5/6, 5/6, उसके बाद 0.8 कितना हमारा 6/7। तो ये हमारे हो गए किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में पूरे हो गए, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमें इनको ऐसे सॉल्व करना है। और ये फ्रेंड्स, ये हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन मेरे जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं वो सारे क्वेश्चन हमारे बैंक एसएससी से और IBPS से, RRB से क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है ये। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन एक बार आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, ये हमारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका लास्ट है हमारा अरेंज द फ्रैक्शन। इसको भी वैसे ही करना है, और इसको हमें फ्रैक्शन करना है असेंडिंग हो गया और डिसेंडिंग में, इसको करना है डिसेंडिंग में। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, इसको करना है डिसेंडिंग, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब कि अवरोही में, बड़े से छोटे में, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में इनको क्या करना है, अरेंज करना है। जैसे उसको असेंडिंग में किया था ना, इसको डिसेंडिंग में करना है, अवरोही मतलब बड़े से छोटे में। तो कैसे करेंगे, पहला दिया हमारा 5/9, 5/9 को हम लिख सकते हैं 0.55। उसके बाद दिया हुआ है 7/11, 7/11 को लिख सकते हैं हम 0.63। उसके बाद दिया हुआ है 8/15, 8/15 को हम लिख सकते हैं 0.5333। उसके बाद दिया हुआ है 11/17, 11/17 को हम लिख सकते हैं
6 4 7, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको लिखेंगे किसके, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इस फ्रैक्शन को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, जैसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा क्या है, एक तो ये 5 5 वाला और ये 5 5, उससे पहले हमारा 6 वाला है, तो 6 वाला देखेंगे तो 6 3 है ये और 6 4, तो हमारा सबसे बड़ा होगा 6 4। तो पहले लिखेंगे 0.647, फिर उससे छोटा हमारा क्या होगा 0.63, फिर उससे छोटा हमारा क्या होगा 0.55, फिर उससे छोटा हमारा क्या होगा 0.533। तो ये हमारा हो गया अवरोही क्रम में, मतलब बड़े से छोटे में। तो अब इसमें इसकी वैल्यू रख देते हैं। हमें 0.647 में क्या था 11/17, फिर 0.63 में क्या था 7/11, फिर उसके बाद क्या था हमारा था 5/9, फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद था 8/15। तो ये हमारा हो गया किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब अवरोही क्रम में। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को, और अगर आपको इससे डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।